नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और साथ में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी अब कब होंगी, साथ में क्या टीजीटी पीजीटी में कोई अर्हता में बदलाव किया गया, खास तौर से पीजीटी में उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं और बीपीएससी की भी चर्चा होगी और यूपी ट्रिपल एससी की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सॉलिड न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक ऑफर की बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है आप लोगों की होली का जो त्योहार है वो आने वाला है और इस त्योहार में बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पर उत्कर्ष को जानते होंगे, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट को आप लोग, उत्कर्ष ने 90% की छूट दे दी है अपने सभी कोर्सेज में, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर नीट, जेई, इंजीनियरिंग या किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा हो, सभी कोर्सेज में 90% की छूट दे दी है और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दे दी है। भारत के बेस्ट एक्सपर्ट से तैयारी और गाइडेंस पाने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं और मैं बता दूं आप लोगों को कि इन कोर्सेज में आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा जो कोर्स होता है इन लोगों का, उसमें वीकली टेस्ट सीरीज भी उत्कर्ष कंडक्ट करवाता है ताकि आप लोगों को जो आपकी जो तैयारी है वो और अधिक मजबूत हो सके। तो होली हंगामा इनका ये ऑफर है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो ऑफर है वो केवल 21 से लेकर के 28 तारीख के लिए ही है, लगभग 1 हफ्ते का ही समय आपके पास, और इसके लिए आप लोगों को इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले छोटी छोटी सूचनाएं निपटा देते हैं, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी की बात कर लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से कंबाइंड टेक्निकल के जो विद्यार्थी हैं उनकी डीवी की नोटिस आज जारी हो गई और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो डीवी है वो नहीं रुकेगी। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो रहे थे कि क्या सर डीवी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, विद्यार्थी कैसे आ पाएंगे, चुनाव का दौर चल रहा होगा अप्रैल के महीने में। मैंने बताया था, आज सुबह भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 2016 की वैकेंसी है, 5 तारीख से इन विद्यार्थियों की डीवी है, 3513 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और मैं बता दूं जो अन्य भर्तियों की जो डीवी है उनके लिए भी आप लोगों को जल्द नोटिस देखने को मिल सकती है। खासतौर से मैं वीडियो की बात कर रहा हूं और इसके बाद में हो सकता है कि वीडियो की डीवी शुरू हो जाए। अगली सूचना आरओ को लेकर के है। आज फिर से युवा मंच की तरफ से मेल किया गया है, क्योंकि युवा मंच ने एक आरटीआई लगाई थी लोक सेवा आयोग में उस 11 तारीख को, और ये पूछा था कि लोक सेवा आयोग ने अभी तक आरओ के बारे में रद्द होने के लिए नोटिस जारी नहीं की है और क्या वास्तव में यह रद्द हुई है या नहीं रद्द हुई है, इसके बारे में जानकारी दें। तो यहाँ पर लिखा कि 11 फरवरी 2024 को आयोजित आरओ पेपर रद्द करने के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिसे अभी तक आपने प्रदान नहीं किया है। उक्त मांगी गई जानकारी का विवरण पुनः प्रेषित किया जा रहा है और वही बातें इसमें लिखी हुई हैं कि अगर पेपर ये रद्द हुआ या नहीं हुआ है, अगर किया गया है तो उक्त निर्णय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत एक्स हैंडल पर 2 मार्च को आरओ प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने संबंधी आदेश जारी किया गया था। क्या उक्त आदेश के अनुपालन को लेकर के लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध करने का कष्ट करें। क्या चल रहा है? आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक व धांधली प्रकरण में लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? तो लगातार अब जो दबाव छात्र बना रहे हैं, ये दबाव रद्द करने की जो नोटिस है वो क्यों मांग रहे हैं विद्यार्थी, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि कम से कम एक चरण आगे बढ़े और नई परीक्षा की तारीख घोषित हो। ऐसा ना हो 2016 की तरीके से ये लंबा चले। अभी स्थगन की नोटिस, परीक्षा रद्द होने की नोटिस ही जारी नहीं हुई है, उसके बाद में नोटिस जारी हुई होगी, फिर समय दिया जाएगा, फिर परीक्षा होगी, तो ये चीजें और घिसटेंगी। जैसे पीसीएस के बारे में जारी कर दी गई है ना नोटिस कि ये पोस्टपोन हो गई, 17 मार्च की परीक्षा वो जुलाई के महीने में होगी, ऐसी ही नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ के बारे में भी जारी कर दे। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएस को समय से करा ले और उसको घसीट दे लंबा। तो ये एक वो चीजें हैं। अगली जो सूचना है वो बिहार शिक्षक भर्ती की है। बिहार से एक और परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है और इसके जब टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ, टीआरई 3 में एक परीक्षा तो पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई। हालांकि पहले बीपीएससी रद्द नहीं कर रहा था और फिर उसको रद्द करना पड़ा। एक परीक्षा जो होनी थी 16 तारीख को, उसको उस समय स्थगित किया गया। बाद में एक मीटिंग हुई थी और ये कहा गया था टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 5 तारीख को करवाई जाएगी, लेकिन जो परीक्षा 5 तारीख को होनी थी उसको भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए,
उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि 5 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आयोग की 11वीं बैठक 20 मार्च 2024 को लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 स्थगित कर दी गई है। अब कौन रिस्क लेगा चुनाव परीक्षा करवा करके? फिर से कुछ हो गया तो पूरा चुनाव तो गया, चुनाव तो वैसे भी चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर इस बीच में लीक हुए हैं। सरकार को ये सारी जो भर्तियां हैं वो चुनाव के कम से कम 6 महीने पहले ही करवा लेनी चाहिए। सरकार का दांव उल्टा पड़ गया। सरकार लापरवाही के चक्कर में हमारी इतनी सारी भर्तियां चल रही हैं, लंबित है, ये है, प्रक्रियाधीन है, इसके चक्कर में घसीट करके रखा। खासतौर से मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो आरओ इत्यादि की हो। ये परीक्षा पहले कंप्लीट हो जाती तो इतनी शिक्षा लेकर नहीं होती। और इसकी वजह से बहुत सारी जो भर्तियां पूरे देश की जो लीक हुए इस बीच में, ये भी एक कारण है जो स्थगित हुई है। वो शासन प्रशासन तो ठीक है, लेकिन जो लीक वाला मैटर है इससे भी बहुत सारे भर्ती बोर्ड और आयोग और सरकारें डर गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और ये देख सकते हैं वही बिल्डिंग है चयन बोर्ड की, और ये बदल दिया गया इसका बोर्ड। जहां पर लिखा रहता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहां पर लिख गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और मैं आज गया भी था। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 3-4 दिन से बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो वायरल हो रही हैं, खास तौर से चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के, कार्यवाहक या कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। और आपको पता होगा कि जब भी ऐसी खबरें कोई वायरल होती हैं तो उसका मैं तुरंत खंडन करता हूं और स्पष्टीकरण आपको देता हूं। पीसीएस के बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था, बीपीएससी के बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये रद्द होगी, थोड़ा सा इंतजार विद्यार्थियों को करना होगा। और पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन को लेकर के भी मेरी सूचना 100% सही निकली। इस बार जो चेयरमैन वाली बात बिल्कुल झूठ है कि डॉक्टर हरेंद्र राय जी को कार्यकारी चेयरमैन बनाया जा रहा है, और ये बात बिल्कुल झूठ है। उनको कार्यकारी चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है। जहां तक जो मेरी जानकारी है, जो मुझे जानकारी मिली है, जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि उच्च शिक्षा के मुख्य सचिव MP अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इन सारे सदस्यों की मीटिंग ली थी और जिन्होंने इनको ज्वाइन करवाया, और शायद इन्हीं को बनाया जा सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का चेयरमैन। और इनके बारे में देखिए वर्तमान में ये किस पद पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP अग्रवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग एवं सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद। आपको पता भी होगा कि जो ये मुख्य सचिव है अपर शिक्षा उच्च शिक्षा के जो ये प्रमुख सचिव है MP अग्रवाल, इन्होंने जब इन सदस्यों ने ज्वाइन किया था तो इन्होंने ही सभी सदस्यों के साथ में बैठक भी की थी और लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। इसी के साथ में आयोग के सचिव परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पत्र जारी हो गए। तो ये सब बातें लिखी हैं। ये उस दिन की न्यूज है जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन ये आज की न्यूज है जो मैं आपको बता कि जो चर्चाएं चल रही हैं और जहां से जानकारी मिलती है, जो सूत्र हैं 99.99% जो मेरे सूत्र रहते हैं वो सही हो रहते हैं। यानी कि जब जो चीजें जब हो जाती हैं तभी वो जानकारी दी जाती है, पूरी फिल्टर होकर के जानकारी आती है। तो ये एक जानकारी हो गई। हम बात करेंगे अब टीजीटी और पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जो बात मैंने शुरू से बताई है वो बात अभी भी है कि ये परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर से पहले, लिख करके रख लीजिए, अक्टूबर नवंबर से पहले 100% नहीं होंगी। ठीक है। और बहुत सारे काम बकाया है अभी आयोग में, बहुत सारा काम बकाया, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आज तो कोई सदस्य भी नहीं आया। 4 कल आए थे, उसके पहले 3 आए थे, 7 सदस्य आए थे, अभी कुछ भी नहीं आया। सभी की व्यवस्था हो रही है रहने की और बहुत सारी चीजें, और चुनाव भी है तो अभी कुछ भी नहीं होगा। नवंबर के बाद में ही होगा, अक्टूबर नवंबर के बाद में परीक्षाएं होंगी। अभी बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है। इतना समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा 6 से 7 महीने तक नहीं होगी, अभी कम से कम 7 महीने। और टीजीटी पीजीटी के अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, प्राथमिक में कोई बदलाव नहीं है। जो नई भर्ती अगर आती है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से सुपर टेट और एकेडमिक उसी तरीके से होंगी। पीजीटी में बीएड वगैरह का कोई मैटर नहीं है, बीएड नहीं मांगा जाएगा। जिस तरीके से भर्तियां होती हैं उसी तरीके से रहेंगी। अभी तक जो नियमावली है उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, शासन अगर कोई बदलाव लाता है, ऊपर से कोई आदेश आता है, फिर बाद में उस चीज को देखा गया है। और अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो नई भर्तियां हैं वो कौन कौन सी आएंगी। सॉलिड न्यूज दूंगा, इंतजार करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।